ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा ये आज अपन लास्ट 2-4-5 मिनट इसकी बात करेंगे पंचलब्धि की समापन से पहले, और उसके बाद अपनी जो अगली पुस्तक है वो शुरू करेंगे। तो इसमें अपन ने देखो जितना कुछ पढ़ चुके थे, अपन ने कर्मों के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी, बहुत सारी अपन ने प्रकृतियों के बारे में चर्चा की, घाती अघाती कर्मों की चर्चा की। और इसमें पेज नंबर 48 के ऊपर में पंचलब्धि में घाती अघाती कर्मों का एक चार्ट दिया है छोटा सा। हम रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे। 48 पेज पर घाती कर्म और अघाती कर्म दो करके दिए हैं, चार्ट दिया है। उसमें लिखा है घाती कर्म तो अप्रशस्त ही है और अघाती कर्म के दो भेद हैं, उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों आते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि जो घाती कर्म है उस घाती कर्म के कितना घात कर रहे हैं उसका अमाउंट के हिसाब से उन्होंने उसके 4 स्थान बताए। कितना घात कर रहे हैं तो उन्होंने लता, दारू, अस्थि और शैल इस तरह से उसके भेद किए थे। जिसका अर्थ क्या है कि लता मतलब सबसे कम घात करने वाला, दारू मतलब उससे ज्यादा घात करने अनुभाग शक्ति वाला, अस्थि उससे भी ज्यादा और शैल उससे भी ज्यादा। इसी तरह अघाती कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनको कैटेगराइज किया नींबू, कांजीर, विष और हलाहल के रूप में, कि हमारी पाप प्रकृतियां कितनी प्रगाढ़ बनी है। उसमें इस तरह की कैटेगरी कांजी, नींबू, कांजीर, विष और हलाल के रूप में बताई। और प्रशस्त कर्म, देखो जब भी पुण्य प्रकृतियों की बात चलती है तो पुण्य प्रकृतियां या प्रशस्त कर्म किसमें होते हैं, वो सब अघाती कर्मों में ही होते हैं, क्योंकि घाती कर्म तो नियम से ही अप्रशस्त ही होते हैं। तो पुण्य और पाप का जो खेल चलता है वो सिर्फ अघाती कर्मों में ही चलता है। तो अघाती कर्मों की जो पाप प्रकृतियां हैं उनके अपन ने 4 स्टेजेस पढ़े, नींबू, कांजीर, विष और हलाल। और उसकी जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनके भी 4 स्थान हैं, गुड़, खांड, शर्करा यानी मिश्री और अमृत। यानी जब हमारी पुण्य की प्रकृतियां बंद होती हैं तो सबसे पहले जो होती हैं वो थोड़ा कम मीठे वाली, मतलब कम पुण्य की जनक। उसके बाद खांड जो उससे भी ज्यादा पुण्य वाली है, शर्करा उससे भी अच्छा है, और अमृत जो है जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियां हैं वो। तो इस प्रकार से अपन ने घाती और अघाती कर्म में जो अपन ने पढ़ा, तो फिर उसमें अपन और डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 पे अपन ने पढ़ा था सम्यक्त के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन से अपन ने पढ़े, औपशमिक या उपशम सम्यक, दूसरा छायो सम्यक या क्षयोपशम अथवा वेदक सम्यक, और तीसरा था क्षायिक सम्यक, है ना। अपन ने ये पढ़ा था कि प्रथम बार जब सम्यक होता है, मिथ्या दृष्टि पने में आ जाने के बाद जब जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो वो प्रथमोपशम सम्यक तो होता है। और प्रथमोपशम सम्यक भी कई बार हो सकता है। जब एक बार किसी को हो जाता है तो उसको हम सारी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और जो आज तक जिसे सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ये अपन ने ये पढ़ा था औपशमिक सम्यक कैसे प्राप्त होता है। फिर अपन ने ये भी पढ़ा था कि वो 3 टुकड़े जब सम्यक के काल में होते हैं तो उसमें से मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति में से 2 प्रकृतियां तो जो उपशमित रहती हैं पहले की, और तीसरा जो सम्यक प्रकृति है वो उदय में आ जाती है, तो जीव को क्षयोपशमिक सम्यक में वो चला जाता है, मिथ्यात में ना जा करके। लेकिन अगर वहां भी ज्यादा देर नहीं टिका तो फिर मिथ्यात में आ जाता है, और पूरे वेदक काल तक जो जीव है वो उसको एक ग्रेस पीरियड मिला रहता है कि वापस वो क्षयोपशमिक सम्यक प्राप्त कर सकता है। वेदक काल के बाद में, जो कि काफी काल है, वो लंबा काल है, उसके बाद में जीव अगर मिथ्या दृष्टि बना रहता है वेदक काल समाप्त होने के बाद भी, तो फिर वैसा ही पूर्ववत मिथ्या दृष्टि हो जाने के कारण उस पर ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाता है, और फिर वो काफी समय के बाद में फिर से प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके फिर से वो प्रक्रिया चालू कर सकता है। ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पेज नंबर 108 के ऊपर,
108 से पहले अपन ने ये पांच जो हमारी जो लब्धियां थी वो पढ़ी थी कि जब जीव को उस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो 5 लब्धि पूर्वक होता है, और वो 5 लब्धियां एक अंतर मुहूर्त में ही सब हो जाती हैं। जीव के भाव उस रूप अपने आप होते जाते हैं और सारा खेल एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है। जिसके अपन ने भेद पढ़े थे, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, और अंतिम थी हमारी करण लब्धि। क्षयोपशम लब्धि में हमने पढ़ा था ज्ञानावर्णादि सभी घातिया कर्मों की और शेष 4 अघातिया कर्मों की अप्रशस्त यानी पाप रूप प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में प्रति समय अनंत गुणा घटते क्रम में उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है। ये अपन ने क्षयोपशम लब्धि पढ़ी, अर्थात जब जीव के जो पाप प्रकृतियों का जो बंद हो रहा है वो कैसा होने लगे कि उसका अनुभाग निरंतर घटता चला जाए। तो जब वो घटता चला जाएगा निरंतर, तो क्या होगा जीव के जो भाव हैं वो शुभ भाव होने लगेंगे। ज्ञानावर्णादि सभी घातिया कर्मों की और शेष 4 अघातिया कर्मों की सभी पापरूप प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में प्रति समय अनंत गुणा घटते क्रम में उदय में आने लगे। अभी हमारा तीव्र पाप का जो है अगर उदय चल रहा है तो हमारे भाव अच्छे होते नहीं, तो भाव अच्छे होने के लिए ये कंडीशन जब आ जाती है तो क्षयोपशम लब्धि प्रकट हुई, ऐसा कहा जाता है। दूसरी लब्धि थी विशुद्धि लब्धि। क्षयोपशम लब्धि के प्राप्त होने पर मिथ्यात्व और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, इसलिए सहज ही इसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। देखो वहां ऊपर वाले में क्या बताया था, उनकी पाप रूप प्रकृतियों की शक्ति कम हो जाती है, अनुभाग। विशुद्ध लब्धि में क्या हुआ, क्षयोपशम लब्धि के बाद प्राप्त होने पर मिथ्यात्व और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, है ना, क्योंकि वो जो अघातिया कर्मों की थी वो तो अघातिया कर्मों की थी पाप प्रकृतियां, और यहाँ मिथ्यात्व कौन सी है, दर्शन मोहिनी की, और कषाय है चारित्र मोहिनी की। इन प्रति समय मंद होते जाते हैं, इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है, यानी वो क्षयोपशम लब्धि से एक स्टेप आगे की बात है। इन शुभ परिणामों के निमित्त से साता वेदनी आदि प्रशस्त कर्मों का बंध होने लगता है, निपुण प्रकृतियों का बंध होने लगता है। तीसरा हमने पढ़ा देशना लब्धि, तीर्थंकर आचार्य और अन्य ज्ञानियों के उपदेशों का मिलना और उनको सुनकर भली प्रकार धारण कर पाना, श्रवण ग्रहण धारण और निर्धारण इसके अंग हैं। यानी तीसरी स्टेज में क्या होता है, जब ऐसे जीव के इस तरह के भाव होने लगते हैं तो उन भावों का निमित्त पाकर के प्रकृति में सहज ही ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि न केवल हमको उन आचार्यों के, मुनिराजों के या जिनेन्द्र भगवान के डायरेक्टली देशना मिलने लगती है, बल्कि हमारे अंदर की योग्यता भी वैसी हो जाती है कि हम उन उपदेशों का भली भांति ग्रहण और निर्धारण कर पाते हैं। तो ये हमारी तीसरे नंबर की देशना लब्धि थी। चौथे नंबर की प्रायोगिक लब्धि हमने पढ़ी थी, जीव के परिणाम प्रति समय अधिकाधिक विशुद्ध होते जाते हैं, उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होता है ना। ये बहुत अनोखी लब्धि है, कर्मों की सत्ता में, बंध में और उदय में, तीनों में परिवर्तन होते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति कांडक घात द्वारा तथा अनुभाग कांडक घात द्वारा घटते जाते हैं, और नए कर्मों के बंध में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने 5वें नंबर पे पढ़ी थी हमारी ये करण लब्धि। जो अंतिम लब्धि है करण लब्धि, उन्हीं जीवों को मिलती है जिनको की सम्यक दर्शन प्राप्त होना है। जिनको नहीं होना होता है वो प्रयोग लब्धि तक आकर के वापस चले जाते हैं। तो देखो अपन ने जो उसके 3 भाग पढ़े थे, करण लब्धि के 3 स्टेजेस पढ़ी थी, अधयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधयकरण में कहा क्या, उसका पहचान क्या बताई थी, जहां सम समयवर्ती और भिन्न समयवर्ती जीवों के समान या असमान परिणाम होते हैं, वो अधय प्रवृत्त करण था। अपूर्व करण में सम समयवर्ती अगर एक ही समय में स्टार्ट किया है तो उनके समान और असमान दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं, और भिन्न समय में अगर किया है शुरू तो उसके असमान ही होते हैं। ये अपूर्व करण में हमने पढ़ा। तीसरा पढ़ा था अनिवृत्तिकरण, सम समयवर्ती के सब समान ही परिणाम होंगे।
है ना। ये अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। इस प्रकार 4 लब्धि पूर्वक जीव का उपयोग जब निज शुद्धात्मा की ओर लगता है तब क्रम से अधय प्रवृत्तकरण अर्थात अधयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। इसे करण लब्धि कहते हैं, है ना। ये अपन ने पढ़ा। इस तरह से ये 5 लब्धियों की प्राप्ति होने के बाद में जीव का ये निश्चित हो जाता है कि अब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। फिर अपन ने पढ़ा था कि उसमें वो उदय में आने वाले कर्म जो है, जो चल रहे थे लास्ट में अभी तक उदय हो रहे थे, उनका लास्ट निषेध खिर जाता है और अंतर्मुहूर्त के तक जो है जो आने वाले कर्म है वो रुक जाते हैं। उस अंतर्मुहूर्त के गैप में, इसे अंतरकरण कहते हैं, वो उपशम का काल होता है जिसमें हमारी जो दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का उपशम होता है। इसलिए जीव को उस गैप के समय में, अंतर्मुहूर्त काल में, उसको सम्यक की प्राप्ति होती है और जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाता है। लेकिन ये जो अवधि है सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त की होती है। उसके बाद में या तो जीव मिथ्यात्व में चला जाता है या क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। ये अपन ने सारी चीजें पढ़ी थी और ये भी पढ़ा था कि जो हमारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन है उसका काल एक अंतर्मुहूर्त से लेकर 66 सागर तक का है। और जो जब हमारा सम्यक जो है, जिसे क्षयिक सम्यक कहते हैं, जब वो प्राप्त करता है तो वो जीव कौन होता है? जिसको ऑलरेडी क्षयोपशामिक सम्यक तो होता है, वही क्षयिक सम्यक्ति को प्राप्त करता है। उसमें जो अनंतानुबंधी की विषय योजना वगैरह अपन ने थोड़ा टच किया था। कभी अपन को मौका मिलेगा तो गोमटसार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे जिसमें ये चीज विस्तार से दी गई है। अभी हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन था। तो इस तरह से हम सब जीवों ने यहाँ बहुत सुगमता से, सरलता के साथ में सम्यक दर्शन प्राप्त होने की प्रक्रिया को समझा। ये प्रक्रिया हम सबको जब भी सम्यक होगा इसी प्रक्रिया पूर्वक होगा और हम सब अब कम से कम उस प्रक्रिया को समझने लग गए हैं। ये समझना हमारा मोक्ष मार्ग में बढ़ने की और एक कदम है। अभी मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ हुआ नहीं, लेकिन कम से कम हम जो कच्ची पगडंडी है वहां से निकल करके और जो मेन हाईवे है उस तक जाने का रास्ता हमें दिखाई देने लग गया है। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे ये कदम उस मेन रोड के हाईवे के ऊपर में पड़ जाएंगे और ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत शीघ्र होने वाला है। इसमें कोई हमें ना उतावली की जरूरत है और ना कहीं परेशान होने की जरूरत है। वो क्षण आएंगे क्योंकि हम सब चाहते हैं कि वो क्षण हमारे जीवन में आए। उन क्षणों को लाने के लिए इस प्रकार की रुचि और कामना का होना बहुत जरूरी है। तो ये सब हमने इसको पढ़ा। पंचलब्धि बहुत बढ़िया पुस्तक है और बहुत लोगों की इच्छा थी इसे पढ़ने की, तो अपन ने इस प्रकार इसका समापन किया और सबके घरों में ये किताबें हैं। तो कभी भी कोई आपको डाउट आए किसी तरह का तो उसमें आप पढ़ें, और नहीं आए फिर भी उसमें समझ में, तो हम लोग हैं यहाँ, अपन कभी भी उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आज समापन हुआ। रिवीजन भी कर लिया हमने। अब अपन पढ़ेंगे, ये हमारी दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, है ना। ये बहुत सुंदर किताब है जो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में दी गई बातों की आधार पर लिखी गई है। कई बार क्या होता है हम पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं लेकिन उसमें जो एकदम बहुत काम की चीज होती है वो हमसे छूट जाती है। तो एक पंडित अभय कुमार जी शास्त्री हुए हैं देवलाली में, उन्होंने जो है वो दर्शनाचार्य कहलाते हैं, उन्होंने उसमें से वो माल निकाला 7वें अध्याय में से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में से उन्होंने वो चीज खोजी और वो हमको बताई। और वो बहुत बढ़िया टू दी पॉइंट है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में उसको हमको उसके सारा चीजें मिलती हैं उसके बारे में जो उन्होंने बताया कि कैसे हमारा बंध होता है। बंध बनाने में क्रियाएं काम आती हैं या हमारे परिणाम काम आते हैं या हमारी इंटेंशन काम आती है। इंटेंशन को ही अभिप्राय कहते हैं। तो वो उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से उसका वर्णन किया है। बहुत छोटी सी किताब है, पतली सी किताब है और वो मेरे ख्याल से हफ्ता 15 दिन में पूरी हो जाएगी। तो इसको अपन बहुत रस लेकर के पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज है। हम कैसे भाव करते हैं, क्रियाओं से क्या हो रहा है, हमारे परिणामों से क्या होता है, या अंदर में हमारे जो इंटेंशन है, अभिप्राय जो है उससे काम होता है, इसकी चर्चा है। तो ये पुस्तक आपने उस पर डाली थी, क्या नाम है ललित जी, क्या नाम है उस पर, मेरे ख्याल से डाउनलोड की थी इस किताब को। तो जिन्हें देखना उसको देख लें, नहीं तो वो मैं यहाँ से पढ़ूंगा आज तो आपको कुछ समझ में आएगा। इसका जो है ना उसका
मंगलाचरण में पढ़ता हूँ इस पुस्तक का। पंच प्रभु को नमन कर क्रिया और परिणाम, अंतरंग अभिप्राय का वर्णन कर निष्काम। बाह्य क्रिया निर्दोष हो, निर्मल हो निज भाव, निज की सदा प्रतीति कर भाव का करूं अभाव। इसका पंचबोध था। अब इसमें उन्होंने जो आगे बताया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भूमिका पहले उन्होंने बताई उसकी। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक प्राणी दुख से छूटकर सुख प्राप्त करना चाहता है। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना का मूल प्रयोजन भी प्राणियों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताना ही है। देखो, संसार में जो कुछ भी घटित होता है, हम सब इतने शास्त्र पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, शुभ क्रियाएं करते हैं, हम अपने मंदिर जाते हैं, बहुत सारे दूसरे जीव अपने अपने मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाते हैं। तो सबका जाने का और ये सब करने का भाव कारण क्या है? क्योंकि संसार में सभी जीव दुखी हैं और वो उस दुख की को दूर करने का साधन ढूंढने के लिए ही इधर उधर पूजा स्थलों में जाते हैं, नई नई तरह की क्रियाएं करते हैं। ये सबका उद्देश्य मात्र एक ही है कि मैं जिस प्रकार से अपने जो सो कॉल्ड दुख हैं उनके ऊपर मैं काबू कर पाऊं, उनसे उबर जाऊं और मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए। सबके जीवों का यही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही मंतव्य होता है। इसलिए उन्होंने लिखा, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक प्राणी दुख से छूटकर सुख प्राप्त करना चाहता है। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना का मूल प्रयोजन भी प्राणियों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताना ही है। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए 6 ढाला की रचना की है। प्रथम ढाल के प्रारंभ में ही वे लिखते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। 6 ढाला बहुत सुंदर पुस्तक है, जिसे लघु समय सार भी कहते हैं, है ना। हमने कई बार पढ़ी होगी उसको, अभी बहन जी ने भी अपनी क्लास में इसको चलाया था। तो बड़ी सिंपल, सरल और हृदय को छू जाने वाली जो है ये ढाल है, 6 ढाल। तो उसमें से अपन ने लिखा कि जो त्रिभुवन में जीव हैं वो अनंत जीव हैं और सब दुख से घबराते हैं और सुख को चाहते हैं। इसलिए हम जो है गुरु ने अपनी करुणा बुद्धि पूर्वक हमको सुख प्राप्त करने के लिए और दुख से ऊपर आ जाने के लिए ये बातें कही। यह जीव अनादि काल से पंच परावर्तन करता हुआ अनंत दुख उठा रहा है। पंच परावर्तन का अपन ने स्वरूप पढ़ा था ना, कैसे हम क्षेत्र परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन, काल परिवर्तन, ये सब अपन ने पढ़ा था। जैन धर्म जानिए में कितना विस्तार से पढ़ा था। मतलब अनंत अनंत काल से हम जीव यहाँ भटक रहे हैं। अनंत मतलब आपको अनंत भी कहने में अनंत बार आएगा, इतने अनंत। तो यह जीव अनादिकाल से पंच परावर्तन करता हुआ अनंत दुख उठा रहा है। भव परावर्तन करते हुए यह अनंत भाव धारण कर चुका है। यद्यपि यह अनंत बार द्रव्य लिंग धारण करके 9वें ग्रेवयक में जन्म धारण भी कर चुका है। 9वां ग्रेवयक है ना, 9 ग्रेवयक होते हैं, तो उन ग्रेवयक में हमने मुनि बन करके विधिवत 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, पंच महाव्रतों का धारण करते हुए हमने अनंतों बार वो मुनि बन करके और वहां तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? 9वें ग्रेवयक तक, जो 16वें सर्ग से ऊपर की बात है, वहां पहुंचे अनंतों बार। तथापि इसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। 2000 सागर से कुछ अधिक की उत्कृष्ट स्थिति लेकर यह अनंत बार त्रस हुआ। मैंने आपको बताया था कि निगोद से निकल करके जब जीव त्रस पर्याय में जाता है बड़ी मुश्किल से, तो उसको 2000 सागर के लगभग उसको इतना समय मिलता है त्रस पर्याय में रहने का। त्रस मतलब 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक की जो पर्याय है, उसमें रहने के लिए जो हमें लिमिटेड समय मिलता है, वो लिमिटेड समय 2000 सागर का होता है। तो उन्होंने बोला 2000 सागर से कुछ अधिक, थोड़ा बहुत आगे, उत्कृष्ट स्थिति लेकर यह अनंत बार त्रस हुआ, जिसमें से
740 सागर नरक में और 1260 सागर स्वर्ग में बिताने का उल्लेख भी शास्त्रों में आता है ना, त्रस पर्याय में है ना। तो अभी आप बोलोगे कि नरक में त्रस जीव रहते हैं कि कौन से जीव रहते हैं, या स्थावर जीव रहते हैं? तो स्थावर जीव तो सब एक इंद्रिय जीव है, तो त्रस जीव 2 इंद्रिय से ऊपर है। नरक में कौन से जीव रहते हैं? पंचेंद्रिय जीव होते हैं, है ना। पंचेंद्रिय, नारकी पंचेंद्रिय होते हैं ना, और देव भी पंचेंद्रिय हैं। तो हमें पंचेंद्रिय पर्याय तो मिली, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि उस 2000 सागर में से कई बार तो 740 सागर तो नरक में बीत गए और 1260 सागर स्वर्ग में बीते। अर्थात क्या हुआ, अगर ये अपन पर्याय भी मान लें तो 2000 साल निकल गए, नरक में तो मैं कुछ कर नहीं पाया और स्वर्गों में भी संयम आदि ना होने के कारण वहां भी कुछ नहीं कर पाया है। बाकी 20 की पर्याय भी हैं जिनमें जो अपना मनुष्य पर्याय भी आती हैं, इन्होंने भी मुख्य रूप से बताया है। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि अनंत बार स्वर्ग में जन्म लेने के लिए इस जीव ने तदनुकूल शुभ भाव और बाह्य धर्माचरण भी अवश्य किया होगा, अन्यथा इसे नवमे ग्रेवेक जैसा भाव कैसे मिलता, है ना। तो अनंत बार हमने जन्म लिया, अनंत बार स्वर्ग गए, स्वर्ग जाने के लिए जो उपक्रम जरूरत है स्वर्गों से ऊपर जाने के लिए, वो सब भी हमने किया, पूर्ण पालन किया। अभी तो हम जो है, हो सकता है कि अगर मुनि बन जाए तो हम उतने ज्यादा 28 मूल गुणों का पालन करने की योग्यता हमारी प्रकट ना हो पाए, हो भी सकती है, लेकिन ना भी हो पाए। लेकिन उस काल में जब हम ग्रेवेक में गए तब तो अवश्य ही उस उत्कृष्टता के साथ ही हमने नियम संयम पालन किए थे। मिथ्यात और अज्ञान दशा में भी यह जीव मंद कषायों के कितने उत्कृष्ट बिंदु तक पहुंच जाता है, इसका उल्लेख करते हुए आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी लिखते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा, अभी अपन जो ग्रेवेक गए और वापस आ गए, तो वो सम्यक पूर्वक जाने की जरूरत नहीं है, सम्यक से तो जाते ही हैं, लेकिन मिथ्या पूर्वक भी चले जाते हैं। जब मैं मुनि बना, द्रव्यलिंग धारण किया, उस समय 28 मूल गुण का पूरा अच्छे से पालन किया, उसमें कोई शिथिलाचार भी नहीं किया, लेकिन मेरा उस समय अवस्था कौन सी थी? मिथ्या दृष्टि था मैं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, मिथ्यात्व और अज्ञान दशा में भी यह जीव मंद कषायों के कितने उत्कृष्ट बिंदु तक पहुंच जाता है। यानी जब मैं वहां ग्रेवेक गया तो कोई लड़ते झगड़ते थोड़ी गया कि बहुत क्रोध के तीव्र परिणाम रहे हो, बहुत मेरी मायाचारी चल रही हो, मन कषाय चल रही हो, लोक कषाय चल रही हो, तो कैसे जाता? बोले खाली मेरी श्रद्धा खोटी थी, श्रद्धा पूर्ण सत्य नहीं थी, लेकिन मेरे परिणाम तो उस समय मंद कषाय रूप ही थे, तभी तो मैं वहां गया, वो उत्कृष्ट जाति का पुण्य था ना। तो देखो क्या सिद्धांत कहना चाहते हैं, इसका उल्लेख करते हुए आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी लिखते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रेवेयक तक जाते हैं और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। महामंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह ना हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। जब इस पैराग्राफ का मैं अर्थ समझाता हूँ, वो क्या बोल रहे हैं, टोडरमल जी लिखा कि द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रेवेयक तक जाते हैं, 9वें ग्रेवेयक तक, टोटल 9 ग्रेवेयक है ना, उसमें अंतिम तक चले जाते हैं, और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। 31 सागर तक की, 33 वाली नहीं, 31 सागर तक की उनकी आयु जो है देवायु अनंत बार हुई है। सो ऐसा उच्च पद तो तभी प्राप्त कर सकता है जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, और महामंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह ना हो,
जब मैं मुनि बना, अनंत बार बना, और ग्रैवियक में जाने की जब मेरी बारी आई, उस समय मेरे भाव परिणाम कैसे थे? अत्यंत मंद कषाय वाले थे, और मुझे संसार के भोगों की चाहत भी नहीं थी। देखो पॉइंट पॉइंट करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जिस समय मैं मुनि बन करके और उस अवस्था को धारण करने के लिए निकला, उस समय मेरे परिणाम कैसे शुभ परिणाम थे, उत्कृष्ट जाति के। मुझे ना तो इस लोक के भोगों की इच्छा थी, ना उस लोक के। अब लोग फिर क्या कसर क्या रह गई? आप बोल रहे हैं कषाय भी मंद थे, आप बोल रहे हैं मैं मुनि भी बना, और पूरे पंच महाव्रतों को अच्छे से पाला, 28 मूल गुणों को पाला, और इस भव की और उस भव की भोगों की इच्छा भी नहीं थी, तो फिर मैं क्यों ऊपर नहीं चला गया, वहीं से वापस क्यों आ गया? क्या कसर रह गई? तो उन्होंने क्या लिखा, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे, इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है। वो कह रहे हैं कि इसमें एक बहुत बारीक चीज रह गई, जिसका कि भान सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं समझ पाता कि मेरी भूल कहां से हो गई। जो जो बताया शास्त्रों में मैंने विधिवत किया, उत्कृष्ट शुभ भाव किए, भोगों की लालसाएं नहीं की, मुनि व्रत धारण किया, और कोई शिथिलाचार नहीं किया, कसर क्या रह गई? उन्होंने बोला कसर बहुत छोटी सी रह गई है, जिसको कि सम्यक दृष्टि जानता है ना। सम्यक ज्ञान की महिमा के प्रकरण में बाह्याचरण और शुभ परिणामों मात्र की निरर्थकता बताते हुए कविवर पंडित दौलत राम जी 6 ढाला की चतुर्थ ढाल के 5वें छंद में लिखते हैं। ये जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा, उसको 6 ढाला में दौलत राम जी ने किस प्रकार से लिखा, आपको इसमें से समझना है। ये पहेली जैसी है कि कसर कहाँ रह गई। देखो उन्होंने क्या लिखा टोटल, इन्होंने दौलत राम जी, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तय सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या बोल रहे हैं? करोड़ों करोड़ों जन्म तक तप करके, लेकिन ज्ञान के बिना, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान के बिना कर्म झरते नहीं है। थोड़े बहुत अगर झड़ भी गए तो वो कितने हैं? बोल रहे हैं ज्ञानी के छिन्माए, ज्ञानी के तो कहाँ करोड़ वर्षों का तप, और कहाँ ज्ञानी का एक क्षण मात्र में 3 गुप्तियों को धारण करके सहज में ही वो कर्मों की निर्जरा हो जाती है। 3 गुप्ति से अर्थ क्या है? उनका 13 प्रकार का चारित्र जो पालन करते हैं, जिसमें 3 गुप्तियां भी होती। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कितनी बार मुनिव्रत धारण करके ग्रैवियक भी लिया, लेकिन कसर क्या रह गई? निज आत्म ज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण जरा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। जिस सुख की अभिलाषा में मैंने इतनी कठिन तपस्याएं की, इस लोक की और परलोक की वांछाएं भी नहीं की, तब भी मुझे वो अनुपम सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैं चूक गया जरा सा, कहने में जरा सा आता है, लेकिन वही उससे ही सब फर्क पड़ता है। इसी आशय के मार्मिक विचार श्रीमद राजचंद्र जी ने निम्न पंक्तियों में व्यक्त किए हैं। श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में अपन ने पढ़ा था ना। उन्होंने क्या लिखा है? यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग यथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दिया, मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हट जोग प्रयोग सुतार भयो, जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, और से ही उदासी लही सब पे, सब शास्त्रन के नए धारिये, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। ये क्या लिखा श्रीमद राजचंद्र जी ने, जिन्होंने अपूर्व अवसर नाम की पुस्तक लिखी, जिनके बारे में मैंने बताया था ना, वो रत्नों के व्यापारी थे, और जिन्होंने किसी से वो
व्यापार में एक कागज लिखवाया था और जब देखा उसके भाव बढ़ गए रत्नों की और वो व्यक्ति दे नहीं पा रहा है तो वो कागज फाड़ के फेंक दिया था उनके सामने। उन्होंने बोला था कि राजचंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। ये सारे उनके प्रसिद्ध डायलॉग हैं। ऐसे वो राजचंद्र जी जो जन्मजात दिगंबर जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अपूर्व चीज की, वो अपूर्व भाव किए, उन्होंने ये लाइनें लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने यम संयम नियम सब बहुत किए और त्याग विराग भी बहुत किया, दृढ़ आसन पद्मासन लगा करके ध्यान भी किया, और मैंने अपना मन का निरोध किया, योग निरोध किए, मतलब सब तरह के तपस्चरण ध्यान वगैरह सब कुछ कर लिया, सब शास्त्र पढ़े, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आया। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उस साधन में। है, जब अपन कोई काम करते हैं और वो सफल नहीं होता तो अपन बोलते हैं कि सब कुछ तो कर लिया, ये कसर कहाँ रह गई। तो अपन बार बार देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे अपने मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन लिया और बार बार आंसर मिला रहे हैं तो आंसर नहीं मिल रहा, फिर से चेक करते हैं कहाँ गलती रह गई। तो वो बोलते हैं कि हमने अनंत बार अच्छे से अच्छे पद पाए और अच्छे से अच्छी प्रक्रियाएं की, जो शास्त्रों में बताया वैसे ही किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं मिला। तो बोले इससे हमें पता लग गया कि कुछ तो कारण बच गया है जिसकी वजह से वो हमें उपलब्धि नहीं हुई। उन्होंने बोला अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन में। बिन सदगुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है की बात कहे। वो बोल रहे हैं कि बिना सदगुरु के ये मेरी पहेली कौन बूझेगा कि मेरा क्या रह गया। उक्त विवेचन से निम्न तथ्य फलित होते हैं। नंबर 1, इस जीव ने अनंत बार महाव्रतादि रूप शुभ क्रियाएं की हैं। शुभ क्रिया करते हुए इसके परिणाम शुभ भाव रूप हुए हैं और 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशम ज्ञान भी हुआ है। देखो ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। शुभ क्रिया करते हुए इसके परिणाम शुभ भाव रूप हुए हैं और 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशम ज्ञान भी हुआ है। इसका अर्थ समझना। तीसरा पॉइंट में और पढ़ता हूं। शुभाचरण और शुभ परिणाम होने पर भी इसे आज तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। ये 3 पॉइंट उन्होंने निकाले इसमें से। उसमें से जो बीच का जो पॉइंट है जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने शुभ क्रिया करते हुए इसके परिणाम शुभ भाव रूप हुए हैं और 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशम ज्ञान भी हुआ है। देखो टोटल जो है कितने अंग हैं, द्वादशांग वाणी है। द्वादशांग में से 11 अंग तो पूरे और 12वें अंग का के 14 पूर्व। ऐसा जो गणधर आदि सबको ज्ञान होता है, श्रुत केवलियों के ज्ञान होता है पूरा। लेकिन मिथ्या दृष्टि को 11 अंग तो पूरे होते हैं, लेकिन पूर्व में 14 पूर्व की बजाय 9 पूर्व तक का ही ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव वहां तक जा सकता है। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान उत्कृष्ट व्यक्ति का, श्रावक का और या मुनि का हो सकता है, जो कि जिसको अभी मोक्ष जाने की पात्रता तो नहीं है, लेकिन सदर्शन जो उसका ज्ञान है इतना आगे तक हो सकता है। हमारा तो अभी है ही क्या। तो बोल रहे हैं अतः यह सहज ही प्रश्न उठता है कि शुभाचरण और शुभ भाव होने पर भी आज तक मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हुआ। इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही प्रस्तुत अनुशीलन का एकमात्र उद्देश्य है। उक्त पंक्तियों में भी श्रीमद जी ने विचार करने की प्रेरणा देते हुए कहा है, अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन में। ठीक है, मैं ये बात यहीं समाप्त करूंगा और आपको अनम्यूट करता हूं। अपन डिस्कस करेंगे कि हमने क्या पढ़ा अभी। बहुत सरल हमारा जो था। हाँ सर, सबके समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमारी दशा ऐसी क्यों है। ये बहुत अच्छी भूमिका है इसमें जी, बहुत अच्छी भूमिका बताई है। और इसमें वास्तव में तो यही है कि जब तक हम अपना चिंतन वेद विज्ञान की तरफ नहीं लगाएंगे जी, तब तक ये इतनी बड़ी उच्च स्थितियों में शुभ आचरण और शुभ भाव होने के बावजूद भी
कुछ नहीं कर पाए। वाह वाह, बहुत सही समझा, बहुत सही समझा। ललित जी ठीक समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी शुरुआत की आपने, बहुत अच्छा। देखो कितनी बढ़िया उन्होंने लाइन लिखी है कि अब क्यों ना विचारत है मन में कछु और था उस साधन में, है ना, उस साधन मुझे नहीं मिला। क्या कमी रह गई है उस पूरे हाँ, उपयोग साधन में, पूरे उपयोग में लगाने में, टेंशन में। ठीक है ना, क्या उस कमी को ही पता लगाने के लिए ये पुस्तक है। हाँ बस बस बस, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। इतनी छोटी सी पुस्तक में आप पता लगा सकते हैं कि क्या कमी रह गई। हाँ बहुत बढ़िया उन्होंने उस तथ्य, बहुत बढ़िया कहा सर आपने, बहुत बढ़िया बात कही। तीनों तथ्य जो है, अनंत बार हमने शुभ क्रियाएं की हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक जाना था। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एकदम कहीं तो गलती हुई है, फोकस्ड बात कही है कि कहाँ कमी क्या रह गई, है ना? मुझे विश्वास है कि जब पुस्तक ये विचार मुझे ही करना है। जब ये पुस्तक समाप्त होगी, मुझे विश्वास है कि कम से कम 80% तो हम इसका रहस्य समझ जाएंगे, ठीक है, और सब लोगों को समझ में आएगा बहुत सुंदर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। डायग्रेस करूं सर, इसकी सॉफ्ट कॉपी किसी ने शेयर की है ना? हाँ, आप इसकी ना ललित जी है ना सर, उसमें ही है। ललित जी ने शेयर की थी, ललित जी ने शेयर की थी, जैन धर्म चर्चा के उसमें ही है। इसको अगर स्क्रीन शेयर का राइट दे दें तो मैं इसे शेयर कर सकता हूँ, एक्चुअली मेरे लैपटॉप पर है ये। ठीक है, कल वैसे व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था मैंने जी। मैंने अभी पहला चैप्टर डाला था इसको, फोटो खींच के, लेकिन मैंने देखा सॉफ्ट कॉपी रखी है इसकी एक। हाँ, तो सब लोग बोले या तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेंगे या अपन स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ नहीं, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में आ रहा है अच्छी तरह, बहुत बढ़िया है। तो उसमें क्या है कि अगर अपन जो स्क्रीन शेयर करते हैं तो एक दूसरे की शक्लें नहीं दिखाई देती। नहीं, जब तक आप सामने नहीं हाँ। होता तो अटेंशन नहीं, कंसंट्रेशन नहीं बनता है सर। तो बढ़िया है वो, देखो। और वैसे तो ये क्या है कि इतनी सरल भाषा में इतनी मार्मिक बात लिखी है कि आपको जो है वो कोई कॉपी देखने की भी जरूरत नहीं, मतलब बहुत ही फोकस्ड वे में, टू दी पॉइंट, जितना आपने पंचलब्धि तक जो कुछ पढ़ा सीखा, उसके बाद इसको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एकदम बिल्कुल बात आ गई, बिल्कुल उसी क्रम में। तो ये इसमें जो जीव शुद्ध वाले एरिया में नहीं गया एक्चुअली, शुभ आचरण और शुभ परिणाम वहीं तक सीमित रहा एक्चुअली। हाँ, वो बात कही है। हाँ, तो शुद्ध तो तुम्हें हो जाता तो साहब शुद्ध आचरण में शुद्ध परिणाम होते तो हो जाता, तो परिणाम होते तो प्रथम सम्यक नहीं हो जाता। आगे आने वाले में मुझे लगता है यही होगा सब। वही डेल्टा क्या है शुभ आचरण और शुद्ध आचरण में। देखो अभी अपन जो है ना शुद्ध जो भाव कहते हैं, अपन को उसकी शुद्ध का स्वरूप तो पता नहीं, वर्ड तो पता है ना सर, है ना, शुभ तक तो अपन जानते हैं, वो शुद्ध भाव कैसे होते होंगे हम नहीं जानते। हाँ, सुना है अभी तक तो सर। वो शुद्ध भाव कैसे होते होंगे मुनिराज के, अपन तो कल सम्यक दर्शन हो जाता है, वो जानता है, सम्यक दर्शन जानता है ना। तो अभी अपन जो है जब इसकी बात करेंगे तो हमको वो रहस्य भी खुल जाएगा कि वो शुद्ध जो भाव होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। सर एक कहावत है बहुत पुरानी, खुद मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। सही बात। अच्छा सर, इसमें एक चीज कही है, ये आपने जो 3 थे उसमें सेकंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ, शुभ क्रिया करते हुए परिणाम शुभ स्वरूप हुए हैं, और 11 अंग और 9 पूर्व का 6 उपशम ज्ञान भी हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें ये 9, क्या बाकी के 14 पूर्व में से बाकी जो पूर्व रह गए उनका ज्ञान उसी को होता है, सम्यक दृष्टि जीव को ही? जी हाँ, मतलब ये है एकदम सही। तो 5 पूर्व रह गए जो, 10वें पूर्व तक से ही शुरू हो जाता है सम्यक दृष्टि को, 10वां पूर्व जो है सम्यक दृष्टि को ही होगा। अच्छा, तो बाउंड्री लाइन है वहां पे 9 पूर्व तक। हाँ, 10वें से ऑनवर्ड जो है वो सम्यक दृष्टि के उसमें आया ना। शुभ आचरण, शुभ परिणाम। अभी आपको ये परिणाम जो शब्द है उससे बहुत अच्छे से आपकी उसकी प्रतीति होगी, परिणाम का अर्थ क्या है। पंचलब्धि में पढ़ा, जो कर्णानुयोग परिचय में पढ़ा, वो शुभ परिणाम क्या होते हैं, अभी आपको ऐसा रट जाएगा
कि आप अपने आप जैसे शुभ की अपन बात करते रहते हैं, शुभ ज्ञान ऐसा है वैसा, तो ये शुभ परिणाम भी रट जाने वाले हैं कि मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं साहब। अभी तो हम भाव कहते थे, अब परिणाम कहना शुरू कर दें, है ना। तो देखो धीरे धीरे हम वहीं आ रहे हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट, हमें इस किताब की 4-5 लाइन और बची हैं इस पेज की, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ हम मात्र इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उक्त उल्लेखों के अनुसार शुभ क्रिया और शुभ परिणाम होने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, तो अब तीसरा कौन सा कारण शेष रह गया जिसके कारण मोक्ष मार्ग नहीं हो पाया। अतः सुधी पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकरण को द्रव्यलिंगी मुनि की निंदा प्रशंसा या शुभ भावों के विरोध या समर्थन के संदर्भ में ना देखकर मात्र क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के अनुशीलन के संदर्भ में ही ग्रहण करें। बहुत बढ़िया, है ना। हमको द्रव्यलिंगी मुनि की कोई जो चर्चा नहीं कर रहे कि वो उनको मिथ्या दृष्टि है तो उनका ये हो रहा वो हो रहा, क्योंकि ये हमारी कथा है। हम ही तो बने, दूसरे जीव तो बने जो बने, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि मैं कितनी बार द्रव्यलिंगी मुनि बना और मैंने सब कुछ सर्वोत्तम किया, लेकिन कुछ कसर रह गई, उस कसर की अपन बात कर रहे हैं। वो कसर क्या रह गई? परिणाम और अभिप्राय के अनुशीलन के संदर्भ में ही ग्रहण करें, तभी आप इस विषय को हृदयंगम करके जिनागम के मार्मिक एवं सर्वाधिक प्रयोजनभूत रहस्य से परिचित हो सकेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य शुभाचरण या शुभ भाव है या नहीं, इस तथ्य की मीमांसा करना नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति की मीमांसा करना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन जो है फिर और कल पढ़ेंगे। एक प्रश्न उन्होंने किसी ने उठाया है, यदि आपका उद्देश्य मात्र क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का विश्लेषण करना है, उनकी निंदा प्रशंसा करना नहीं है, तो फिर प्रारंभ से ही शुभाचरण और शुभ भावों के होने पर भी मोक्ष मार्ग न होने की बात क्यों उठाई गई है? किसी ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने उत्तर दिया है कि उक्त तथ्य स्पष्ट हुए बिना हम अभिप्राय की खोज के लिए प्रयत्नशील ही नहीं हो सकते। तो अभिप्राय में क्या है, मतलब अभिप्राय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटेंशन। मैंने क्रियाएं भी करता हूं और मेरे परिणाम भी आते हैं, लेकिन मेरी नीयत क्या है? हाँ, इंटेंशन क्या है मेरा वो मुख्य है। ये सारा खेल नीयत का है। संसार में भी जब वो पकड़ते हैं अपराधी को, तो वो उसको 2 तरह की धाराएं हमारे यहाँ है ना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। उनकी अलग अलग सजाएं। तो हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा जो है, हमारे द्वारा जो कुछ भी किया हो जाना पाया जाता है, उसमें हमारे भाव कुछ होते हैं, क्रिया कुछ होती है और हम चाहते कुछ और हैं, है ना। इन्हीं परिणामों की चर्चा करने के लिए ये छोटी सी किताब हमारी है। इससे हम अपने आप को टटोल पाएंगे कि मैं कितनी ईमानदारी के साथ ये कर रहा हूँ, या मेरे मंदिर में तो कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और कर रहा हूँ, दिखा कुछ और रहा हूँ, क्रिया कुछ और हो रही है, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया की कुछ होती है। तो जन साहब, यदि कहा जाए तो हर आदमी अपनी कोई भी क्रिया जैसे दिन में होती है, कोई भी काम होता है, तो यदि गहराई से बैठ के शाम को देखे कि भाई ये यदि ऐसा गलत हुआ तो उसमें इंटेंशन कहाँ थी, तो खुद ही करेक्शन पता लग जाएगा। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। रोज हम हिसाब किताब करते हैं शाम को, क्या क्या किया आज, मैं कितने पैसे कहाँ खर्च करे आए, आज के दिन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ये सब करते हैं ना। तो रोज शाम को, आपने सही कहा शैलेंद्र जी, हिसाब लगाना कि आज मेरी नीयत में कहाँ कहाँ खोट था। खाली इतना आकलन कर लेने मात्र से मेरा रास्ता कहाँ गलत है कहाँ सही है, इसका जजमेंट मुझे हो जाता। ठीक है सर, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। पंचलब्धि अपन ने पढ़ी, पंचलब्धि से भी आपको काफी कुछ मिला होगा, मदद मिली होगी। उसके बाद अपन इस पर चल रहे हैं, अपन क्रम से चल रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो इसमें कुछ सब प्रश्न आते हैं, उनके भी जवाब दे, उत्तर दे लेते। 10 मिनट है आपके पास। कौन सी वाली? ये जीव क्या चाहता है, किससे डरता है, इस जीव के सुखी होने के लिए अनंतवार कौन से प्रयत्न किए? 3 प्रश्न है साहब लास्ट में। हाँ,
इस अनुशीलन का उद्देश्य क्या है? देखो, ये मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने इसके बारे में शुरू में पढ़ा है। यह जीव क्या चाहता है और किससे डरता है, सबसे पहले लिखा था पहली लाइन में। वो तो दौलत राम जी की जो है, हर जीव जो है दुख से डरता है और सुख चाहता है ना, सिंपल बात है। इस जीव ने सुखी होने के लिए अनंत बार कौन से प्रयत्न किए और उनका क्या फल मिला? बताइए, कौन बताएगा इसमें से? सुखी होने के लिए अनंत बार कौन से प्रयत्न किए और उनका क्या फल मिला? सीवीजन साहब हमेशा वो अपनी शुभ क्रियाओं में ही लगा रहा। शुभ फल पाने का क्या कहते हैं, वो उसको मिलता रहा। असली सुख नहीं मिला, केवल सुखाभास ही मिला। और 9वें ग्रह तक जाके आ गया वो। 9वें ग्रह तक अनंत बार कौन से प्रयत्न किए? वो बताया कि मैंने मुनि होकर के तपस्याएं की, और जब मैं मुनि हुआ तो मैंने पूरे पंच महाव्रत को अच्छी तरह से पालन किया, 28 मूल गुणों का पालन किया, और इस लोक के परलोक के भोगों की वांछा भी नहीं की। ये सब किया मैंने। अभी फिलहाल तो मेरी हालत और खराब है, मैं तो दोनों लोक के भोगों पे हाथ साफ करना चाहता हूँ, है ना। उससे उत्कृष्ट जाति के मैंने किए, लेकिन तब भी मुझे मोक्ष नहीं हुआ। शुक्र तक हो गई साहब, शुक्र वेश्या होने के बावजूद भी नहीं हो पाया। सही बात है। तो इसलिए अनंत बार कौन से प्रयत्न किए और उनका क्या फल मिला कि मैंने ग्रह तक उपजाया और वापस आ गया। फिर तीसरा उसका प्रश्न है, इस अनुशीलन का उद्देश्य क्या है? ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? क्या पर्पस है ललित जी? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करके बोल। सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या किया जाए, वही रास्ता ढूंढना है। हाँ, मोटा तो सही है, वही है बस, और क्या। या जो हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम, हमारे जो हम क्रिया डे टू डे करते हैं, जो हमारे भाव आते हैं जी, तो उसका क्या परिणाम होता है, मतलब उससे हमको जो आचरण रहता है हमारा, उसका हमें क्या फल मिलता है, उसका ऐसी एनालिसिस होगी इसमें। एक्चुअली मुझे भी लग रहा है कि एनालिसिस करना ही मात्र उद्देश्य है। एनालिसिस के बाद क्या करना चाहिए, किस लाइन में? 2 लाइन में अपन समझेंगे इसमें, जो अपन ने पढ़ी ना, अब क्यों न विचारत है मन में कछु रहा उन साधन में, है मुझे क्यों नहीं हुआ, अब उसका विचार कर रहा हूँ मैं। अपनी गलतियां फिर से देख रहा हूँ कि कहाँ जो है, कहाँ भूल चूक हो गई। हिसाब मिलाते हैं ना सब, अपन सब व्यापारी लोग हैं, डायरेक्टली नहीं तो हमारे परिवारों में पहली तो होता ही है, बनिए है ना, अपन बनिए हैं तो अपन के कहते हैं कि आप बनिए, बिगड़िए मत। तो आप बैलेंस शीट तो बनाते ही हैं। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो शाम को बैठ करके अपनी बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देंगे आज से। मैंने आज कौन कौन से अपराध किए, मेरी नीयत क्या थी। अपने को तो हम दूसरों को तो समझा देते, भाई साहब मेरी ऐसी मर्जी नहीं थी, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहना चाहता था, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था, और मैंने भी वास्तव में आपका दिल दुखाया नहीं, मैंने तो इस उद्देश्य से कहा। हम किसको ठग रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? कोई वो धोखा हमने किस किस को दिया, उसका रोज नामचा बनाना, रोज उसमें अपनी भूल निकल आएगी। हमें किसी को बताना नहीं है, स्वयं ही सीखना है। अब अपने रोकड़ लिखी जाती है ना, रोकड़, रोज नामचा। हाँ, रोज नामचा, तो उसमें लेफ्ट और राइट दोनों की एंट्रीज मेंशन होती है, और फिर नीचे उसका फिर फाइनल टोटल आता है ना। तो इसलिए लिखा है, उक्त तथ्य स्पष्ट हुए बिना हम अभिप्राय की खोज के लिए प्रयत्नशील ही नहीं हो सकते। यदि शुभ क्रिया और शुभ भाव मात्र से मोक्ष मार्ग हो जाता तो अभिप्राय की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बराबर है ना, परंतु ऐसा नहीं होता। अतः इस विषय पर गंभीर मनन चिंतन आवश्यक है ना। अभी हम देखो इसमें जो अभिप्राय हमारा है, अंदर में क्या अभिप्राय पड़ा हुआ है, ये हमको, कभी हम जो कुछ क्रियाएं करते ना, तो अपन तुरंत अपने को क्वेश्चन करो कि मैं ये कर रहा हूं, ये कहीं चोरी तो नहीं, मैं ये कर रहा हूं, ये कहीं इसमें मायाचारी तो नहीं। ये स्वयं से ही प्रश्न करना, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो वो कार्य करते करते रुक जाएंगे।
नहीं, ये तो मायाचारी का भाव, ये तो लोक कषाय का भाव, ये तो मान कषाय का भाव। ऐसा स्वयं से क्वेश्चन करना और स्वयं को रोक देना। संसार में मुझे किसी को दिखाना नहीं, ये मेरे ही फायदे नुकसान की बात है। संसार में हम बहुत चतुर हैं, हम दूसरों को समझा सकते हैं किसी तरह से, किसी तरह से अपने समझाओ जाके, छल से, यत्न से समझा सकते हैं, लेकिन स्वयं को कैसे समझाओगे? स्वयं के साथ छल करके कहाँ जाओगे? है ना? इसलिए ये इस बात का आप व्याख्या आज से और अभी से करना। कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वो अभिप्राय की खोज कैसे होती है, लेकिन इतना तो अपन समझ ही गए कि अपना अभिप्राय का अर्थ क्या है। तो हिंदी में बोलते हैं किस अभिप्राय से आना हुआ साहब, आपका क्या अभिप्राय है ना? मतलब किस नियत से आए हैं, क्या इंटेंशन है ना? ऐसी मेरी नियत अच्छी चल रही है कि खोटी चल रही है, इस बात का मैं स्वयं ही एनालिसिस करूंगा। ठीक है सर, तो आज की बात हमारी समाप्त होती है। कल अपन इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अध्याय 2 में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का स्वरूप, तीनों की परिभाषा जानेंगे, उनके अंदर में क्या छुपा हुआ है ये जानेंगे। ठीक है, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।